शुक्र ग्रह का कुंभ राशि परिवर्तन होगा 22 जनवरी को। 22 जनवरी से 15 फरवरी 2023 तक शुक्र ग्रह और शनि ग्रह की युति बनेगा। कुंभ राशि में ये युति होगा। शुक्र का जैसे शनि का जैसे ही कुंभ राशि परिवर्तन हुआ है, शुक्र का भी आगमन होना, ये अपने आप में एक बेहद शुभ संयोग इसे मानेंगे। जन्म राशि के आधार पर यह राशि परिवर्तन आपको समझना होगा। शुक्र ग्रह हमारे जीवन में हमारे भौतिक भोग विलास, लग्जरी सुख सुविधाओं का और हमारे रिश्तों का, प्रेम संबंध का एक विशेष प्रतिनिधित्व करते हैं। शुक्र ग्रह को दैत्यों का गुरु माना जाता है। शुक्र ग्रह साइंस, टेक्नोलॉजी और विज्ञान की दुनिया के एक चमत्कारिक अनुभव के कारक ग्रह होते हैं। शुक्र ग्रह की यदि अनुकूलता हो तो व्यक्ति में आकर्षण शक्ति पर्याप्त होता है, और शुक्र ग्रह यदि राहु केतु जैसे ग्रहों के साथ जुड़ जाएं तो ये कई बार लज्जित दोष बनाता है, यानी कि आपके जीवन में ऐसे रिश्ते जोड़ता है जिन रिश्तों से आपका समाज में मान सम्मान खत्म हो जाता है। आपके चरित्र में, व्यवहार में एक नकारात्मक ऊर्जा को एक्टिवेट कर देता है, जिससे आप अपना जो जनसंपर्क होता है, आकर्षण शक्ति जो होती है, वो निरंतर आपका क्षीण होता चला जाता है। तो शुक्र ग्रह की अनुकूलता या राशि परिवर्तन का प्रभाव को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं श्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, इस गोचर चार्ट से समझें 22 जनवरी को शुक्र का मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर होगा। राहु केतु मेष और तुला राशि में, मंगल वृषभ राशि में, धनु राशि में बुध ग्रह और मकर राशि में सूर्य का प्लेसमेंट, और मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति। अब शुक्र यहां से मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में जाएंगे तो कुंभ राशि में शनि और शुक्र की युति बन जाएगी। सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कार्यक्रम में पहली बार यदि आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। अब बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के जीवन में सप्तमेश शुक्र का लाभ स्थान पर गोचर होने का मतलब होता है कि 22 जनवरी से 15 जनवरी तक आपको पारिवारिक और व्यापारिक शानदार लाभ मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा, और अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित आपके कुछ बातचीत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और ससुराल पक्ष से आपको विशेष धन लाभ की योजनाओं का आपके जीवन में एक्टिवेशन का एक समय इसे आप मान सकते हैं। इस समय अवधि में आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि से अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लाभ में जब शुक्र जाते हैं तो ये कई बार हमारे जीवन में धन के साथ साथ हमारे रिश्तों को भी जोड़ते चले जाते हैं। तो रिश्तों को जोड़ने से पहले आपको सोच समझ करके रिश्तों को आगे बढ़ाना होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी होने के कारण शुक्र का दशम भाव में दिग्बली होकर के गोचर होना, ये बेहद एक सकारात्मक ऊर्जा को आपके जीवन में एक्टिवेट करेगा। कारोबार, व्यापार में आप कुछ बड़े डिसीजन लेने वाले हैं। भाग्य का आपको पूरा समर्थन, सहयोग बनेगा। लग्नेश भाग्येश की युति आपके जीवन में दशम भाव में बनना, मतलब अगले 22 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य आपके जीवन में कुछ बड़ा निर्णय आप करने वाले हैं, कुछ बड़ा आपके जीवन में होने वाला है, जो आपके जीवन को एक विशेष समृद्धि से, विशेष ऐश्वर्य से जोड़ने वाला होगा। यानी कि कुछ ना कुछ नई कनेक्टिविटी, चाहे वो रिश्ते की हो, व्यापार का हो, या फिर नौकरी में कोई चमत्कारिक परिवर्तन आपको मिलेगा ही मिलेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भाग्य में शुक्र का और बुध का, शुक्र और शनि का गोचर हो जाना, ये अपने आप में आपके लिए एक जैकपॉट है मिथुन राशि वालों के लिए। यहां पर आप देखेंगे कि आपके जीवन में संतान के तरफ से आपको लाभ हो सकता है। प्रेम संबंध आपका बेहद शानदार तरीके से सफल हो जाएगा, और आपको आपके जीवन की सर्वोपरि, यदि कोई नौकरी के लिए, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर आपको सफलता मिलेगी। और इस समय में आपकी प्रेजेंटेशन बेहद शानदार रहेगा। कुछ अच्छे प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने भाग्य के उदय का आप स्वयं निर्माण करने वाले हैं। ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। इस समय को आप दोनों हाथों से कैप्चर कर सकते हैं, इसे कैच कर सकते हैं। ये आपके लिए सुनहरा अवसर की तरह समय आया हुआ है।
कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि और शुक्र का अष्टम भाव में गोचर होने के कारण से अचानक आपके जीवन में कुछ रिश्तों में तनाव आपको मिल सकता है या फिर कुछ नए रिश्ते जुड़ सकते हैं। लेकिन इस समय में रिश्तों का जो भी जुड़ाव होगा वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रख करके रिश्तों को आगे आपको अप्रूवल देनी होगी। कारोबार व्यापार में बहुत सावधानी पूर्वक आपको निर्णय करना होगा और अपने भूमि भवन वाहन से संबंधित किसी भी तरह के कार्य के निर्णय के लिए आपको बहुत कुछ सोच विचार करके करना होगा। इस समय अवधि में अचानक आपको धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। इस समय में कोई भी यात्रा यदि आप करते हैं तो यात्रा आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुक्र और शनि का सप्तम भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि अगले 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के मध्य आप व्यापारिक सेटिस्फेक्शन, व्यापार में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, व्यापारिक उन्नति और पारिवारिक सेटिस्फेक्शन यानी जीवन साथी के भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका बेहद मधुर रहेगा। आप इस समय अवधि के अंदर जो भी अनुभव अपने जीवन में प्राप्त करेंगे वो अनुभव आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होने वाला है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव पर यानी छठे भाव में शुक्र शनि का युति बन जाना यानी कि पंचमेश और भाग्येश ये दोनों ग्रह षष्ठ भाव में जा रहे हैं। तो ऐसे समय में आपको बड़े बड़े डेवलपमेंट, उन्नति के अवसर मिलेंगे, परंतु परिवार से दूर जा सकते हैं। अलगाववादी स्थिति परिस्थिति का आपको सामना करना पड़ सकता है और ऐसे समय में कुछ शत्रु आपके बनते हुए कार्यों में रुकावट पैदा कर सकते हैं। तो ध्यान रखना होगा कि आपको अपनी किसी भी योजना को बड़ी गोपनीय रखने की आवश्यकता है। आपने यदि अपनी योजना को कहीं पर डिस्क्लोज किया तो वो योजना आपका फेल हो सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। इस समय में कर्जा लेने से आपको बचना होगा। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव में शुक्र शनि का युति या शुक्र का गोचर आपके जीवन में आपके बेहद महत्वपूर्ण सपनों को साकार करने वाला समय इसे आप मान सकते हैं। 22 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य आप बड़ी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। अपने पढ़ाई के अंदर आप कुछ नए तरीके की विषय वस्तु को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। नए प्रोजेक्टों को जोड़ने के लिए जो योजना बना रहे थे वो योजना को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने का ये टाइम अब यहाँ पर मिल रहा है। और संतान प्राप्ति यानी कि आप फैमिली प्लानिंग में थे तो संतान की प्राप्ति, कंसीवमेंट का एक शुभ समाचार आपको इस समय अवधि में मिलेगा। इस समय में आपके प्रेम संबंध का जुड़ने का समय है। कोई नया रिश्ता आपके जीवन में जुड़ सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में शनि शुक्र की युति का मतलब होता है कि आप बेहतर तरीके से अपने जीवन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपके अंदर एक जागरूकता की प्राप्ति होगी। आपके स्किल का डेवलपमेंट होगा। आप अपने काम करने के तरीकों को बेहतर करने में समर्थवान रहेंगे और बेहतर तरीके से अपनी फाइनेंशियल स्थिति को आगे बढ़ाने का जो योजना आपको बनाना है वो योजना आपका बनेगा। आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सफलता, लाभदायक सफलता की प्राप्ति होगी और बेहतर तरीके से जीवन की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा। खान पान का ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य में किसी तरह की कमी ना हो। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए तृतीय भाव में शुक्र शनि का युति हो जाना बेहद शानदार समय है। लाभ के स्वामी हैं शुक्र, धन में गोचर कर रहे हैं, पराक्रम में गोचर कर रहे हैं, यानी कि कुछ बेहतर परफॉर्म करेंगे जिससे आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ, आपके जीवन में आपके रिश्तों में जो रुकावट थी वो रिश्ते आपके ठीक होंगे। बेहतर तरीके से आप अपने कार्यों को पूरा कर पाने में समर्थवान रहेंगे। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव में शनि शुक्र की युति होना यह अपने आप में एक बेहद शुभ संयोग कह सकते हैं। यानी कि भाग्येश, लग्नेश और पंचमेश, फर्स्ट हाउस और पंचम भाव के स्वामी की युति द्वितीय भाव में बनने का मतलब होता है कि पर्याप्त धन लाभ का अवसर मिलेगा। कोई महिला, यदि आप पुरुष हैं तो महिला कोई आपके जीवन में सहयोग करने वाला है इस समय अवधि के अंदर। महिला है आप तो पुरुष का कोई सहयोग इस तरह समय में मिलेगा जो कि आर्थिक उन्नति, पारिवारिक सुख सुविधाओं की इंक्रीमेंट, वृद्धि, बढ़ावा और बातचीत का दायरा आपका थोड़ा बेहतर होगा। यानी कि आप बड़ी शालीनता से अपनी बात को समझा पाएंगे और सामने वाला भी आपकी बातों को समझेगा।
कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र शनि का कुंभ राशि में गोचर होना ये अपने आप में एक बेहद शुभ संयोग है। और शश नाम का एक राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा। शुक्र का एक प्रभावशाली सहयोग शनि के साथ हो जाना, ये दोनों परम मित्र ग्रह होते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए तमाम नए अवसरों की एक ये साधन बनेंगे, नए अवसरों की प्राप्ति का एक साधन बन जाएंगे और आपके जीवन में तमाम तरह की व्यवस्थाओं को ये सुचारू रूप से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में शुक्र का गोचर होना, शुक्र का द्वादश भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि आपको सही तरीके की इन्वेस्टमेंट का अवसर मिलेगा, पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा और जीवन साथी के भाग्य का इस समय अवधि में आपको संपूर्ण लाभ मिलने वाला है। तो इस समय का आपको सदुपयोग करने के लिए थोड़ा सा अपने जीवन साथी के साथ आप तालमेल अपना बेहतर करते चले जाएंगे और जितनी तालमेल बेहतर होगी उतनी ज़्यादा आपको यहाँ पर लाभ का ये कारण बन सकता है। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर आपके जीवन के अंदर ग्रहों के बदलते हुए प्रभावों को हम बताते हैं। अब यदि कोई सवाल है, निरंतर मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, लोगों के साथ आपके अच्छे व्यवहार या लोगों के साथ लोगों को आपका व्यवहार पसंद नहीं आ रहा है, या फिर पर्याप्त कमाई के बाद भी आपके जीवन में बरकत का अभाव है, तो इसका कारण आपकी जन्म पत्रिका में होता है। जन्म कुंडली विश्लेषण आप चाहते हैं निःशुल्क रूप से हमारे द्वारा, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपके सभी प्रकार के सवालों का जवाब हम आपको बताते हैं। बस आपको बदले में चाहते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवाइए। यदि ऐसा करवाएंगे तो हम आपको निःशुल्क रूप से पूरा सहयोग आजीवन देते रहेंगे। देवव्रत संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में आपको रजिस्टर्ड कर देंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।